ये कहानी है आदिल की और उस सीआर टेप की। आदिल एक साउंड रेस्टोरेशन एक्सपर्ट था। उसका काम था पुरानी खराब हो चुकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को साफ करना। वो आवाज का डॉक्टर था। उसका स्टूडियो, जो उसके अपार्टमेंट का ही एक हिस्सा था, किसी मंदिर से कम नहीं था। महंगे हेडफोन्स, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन, ऑसिलोस्कोप, सब कुछ बिल्कुल सटीक। आदिल तर्क पर जीता था। उसके लिए हर हिस और क्रैकल का एक मतलब था। हर आवाज के पीछे एक फ्रीक्वेंसी थी। एक शाम उसे एक अजीब क्लाइंट मिला, मिस्टर रायजादा। एक रईस, बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में एक अजीब सी बेताबी थी। मेरे पास एक काम है आदिल साहब, रायजादा ने अपनी मखमली आवाज में कहा। एक बहुत पुरानी रील टू रील टेप है। मैं चाहता हूं आप उसे रिस्टोर करें। मैं बस सुनना चाहता हूं कि उसमें क्या है। जरूर, एडिल ने प्रोफेशनली कहा। किस चीज की रिकॉर्डिंग है? म्यूजिक? इंटरव्यू? रायजादा एक पल के लिए खामोश हो गया। एक एक बातचीत, बहुत जरूरी। रायजादा ने एक भारी मेटल का बक्सा आदिल की मेज पर रखा जिस पर ताला लगा था। उसने आदिल को फीस का एक हिस्सा एडवांस में दिया, इतना ज्यादा कि आदिल हैरान रह गया। एक शर्त है, रायजादा ने दरवाजे से निकलते हुए कहा। आप इस टेप को हेडफोन लगाकर और अकेले में ही सुनेंगे। आदिल को यह अजीब लगा, लेकिन उसने हामी भर दी। उस रात आदिल ने अपने स्टूडियो का दरवाजा बंद किया, बक्सा खोला। अंदर एक बहुत पुरानी बड़ी सी रील थी। टेप की हालत बहुत खराब थी। कई जगहों पर फफूंद लग चुकी थी। टेप के साथ एक छोटी चमड़े की डायरी भी थी। आदिल ने दस्ताने पहने, बड़ी सावधानी से टेप को अपनी मशीन पर चढ़ाया। उसने अपने सबसे महंगे नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स पहने और प्ले दबाया। पहले 30 सेकंड तक सिर्फ वाइट नॉइस था, जोरदार खरखराहट। आदिल ने अपनी मशीन पर फिल्टर्स लगाने शुरू किए। फिर उस खरखराहट के नीचे उसे एक आवाज सुनाई दी। एक आदमी की घबराई हुई, कांपती हुई आवाज। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो, खुदा के वास्ते। और फिर उस आदमी की आवाज के नीचे एक और आवाज थी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये एक गहरी घुरघुराहट थी, जो इतनी लो फ्रीक्वेंसी पर थी कि आदिल को वो कानों से ज्यादा अपनी छाती में महसूस हो रही थी। आदिल ने मशीन रोकी। उसके माथे पर पसीना था। ये किसी मजाक जैसा लग रहा था, शायद कोई हॉरर फिल्म का बी रोल फुटेज हो। उसने काम शुरू किया। ये उसका लॉजिक था। आदिल का काम था नॉइज को सिग्नल से अलग करना। उसने अपने सॉफ्टवेयर का स्पेक्ट्रल एनालिसिस टूल खोला। स्क्रीन पर आवाज की लहरें दिखने लगीं, सफेद शोर और उसके बीच एक काली, घनी लहर जो बहुत अजीब तरीके से मूव कर रही थी। उसने पहला फिल्टर लगाया, डी हिसर। जैसे ही शोर कम हुआ, स्टूडियो की बत्तियां एक पल के लिए झपकीं। आदिल ने हेडफोन उतारे। खामोशी। उसकी बिल्ली मिश्का, जो सोफे पर सो रही थी, अचानक उठकर बैठ गई। उसके रोए खड़े हो गए थे। वो घूरकर स्टूडियो के स्पीकर्स को देख रही थी। आदिल ने कंधे उचकाए। पावर फ्लक्चुएशन, वो बुदबुदाया। उसने दूसरा फिल्टर लगाया, हाई पास फिल्टर, ताकि गहरी घुरखुराहट को और साफ सुन सके। अब वो घुरखुराहट आवाज नहीं लग रही थी। वो शब्द लग रहे थे, एक ऐसी जबान में जो आदिल ने कभी नहीं सुनी थी। अस, जुल, मख। आदिल तेजी से घूमा। कोई नहीं था। कमरा खाली था, लेकिन स्टूडियो का शीशे का दरवाजा, जो हमेशा बंद रहता था, हल्का सा खुला हुआ था। मिश्का दरवाजे से बाहर भाग चुकी थी। आदिल को पहली बार एक सिहरन महसूस हुई। उसने टेप बंद कर दी। वो रात बेचैनी में गुजरी। उसे लगा जैसे उसके अपार्टमेंट में कोई फुसफुसा रहा है। जब वो सोने गया तो उसे अपने कान में वही स्टैटिक की आवाज सुनाई देती रही। उसका लॉजिक कह रहा था, ये ऑडिटरी फटीग है, ज्यादा देर तक हेडफोन पहनने का नतीजा। लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था।
अगले दिन उसने काम शुरू करने से पहले वो डायरी खोली। डायरी 1972 की थी। लिखने वाला था डॉक्टर अरशद अली। आदिल जैसे जैसे डायरी पढ़ता गया उसके हाथ कांपने लगे। ये कोई इंटरव्यू नहीं था, ये एक तजुर्बा था। डॉक्टर अरशद अली एक पैरासाइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें ईवीपी में महारत हासिल थी। उनका मानना था कि कुछ रूहें या एंटिटीज आवाज की लहरों पर सफर कर सकती हैं। डायरी में लिखा था, 14 जून 1972 आज हम कामयाब हुए, हमने उसे बुला लिया। ये वो नहीं है जिसे हम समझते थे, ये पुराना है, बहुत पुराना। ये आवाज के जरिए खुद को जाहिर करता है। आदिल ने अगला पन्ना पलटा। 16 जून 1972 हालात काबू से बाहर हैं। फरीद, उसका असिस्टेंट, मर चुका है। उसने सिर्फ आवाज सुनी और वो पागल हो गया। वो बहुत चालाक है। वो स्टैटिक के पीछे छिप जाता है। वो हमारी नकल करता है। आदिल ने केप की तरफ देखा। वो स्टैटिक सिर्फ शोर नहीं था, वो एक कैदखाना था। डायरी का आखिरी पन्ना। आदिल की आंखें फटी की रह गईं। 18 जून 1972 मैंने उसे कैद कर लिया है। एक खास फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके मैंने उसे टेप पर रिकॉर्ड कर लिया है। शोर, वो शोर ही इसका पिंजरा है। जब तक शोर है वो कैद है। अगर किसी ने भी इस शोर को साफ करने की कोशिश की तो वो आजाद हो जाएगा। ये टेप आवाज नहीं, ये एक दरवाजा है, इसे कभी मत खोलना। आदिल ने मशीन की तरफ देखा। वो बंद थी। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। आदिल कांप रहा था। आवाज स्पीकरों से, आदिल ने चीखते हुए मशीन का प्लग निकाल दिया। आवाज बंद नहीं हुई। आवाज, तुमने शोर हटा दिया। आदिल का लॉजिक टूट रहा था। ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। ये एंटिटी डिजिटल हो चुकी थी। वो उसकी मशीन से निकल के उसके स्टूडियो के सिस्टम में घुस गई थी। वो अब सिर्फ आवाज नहीं थी, वो डेटा बन चुकी थी। तुम क्या हो? आदिल चिल्लाया। आवाज अब आदिल के फोन के स्पीकर से, मैं वो हूं जो हमेशा से था। स्टूडियो की बत्तियां जोर जोर से जलने बुझने लगीं। स्टूडियो का दरवाजा क्लैक की आवाज के साथ खुद ब खुद लॉक हो गया। आदिल अपनी ही लॉजिकल दुनिया में कैद हो गया था। वो चीज अब खेल रही थी। वो आदिल के कंप्यूटर पर फाइल्स खोल रही थी। वो आदिल के पुराने प्रोजेक्ट्स की आवाजें बजा रही थी। एक बच्चे के हंसने की आवाज, एक औरत के गाने की आवाज, लेकिन हर आवाज के पीछे वही घुरघुराहट थी। आदिल जमीन पर गिर गया। वो अपने कान बंद कर रहा था। लॉजिक, इसका लॉजिक क्या है? वो हांफते हुए बोला। तुम आवाज हो, तुम फ्रीक्वेंसी हो। और तभी उसे याद आया, डायरी। शोर ही इसका पिंजरा है। आदिल को एक रास्ता दिखा। ये चीज आवाज से नफरत नहीं करती, ये साफ आवाज से ताकत पाती है। इसे अस्त व्यस्त आवाज से डर लगता है। ये डॉक्टर अली का लॉजिक था। आदिल अपनी कुर्सी पर वापस चढ़ा। वो चीज अब स्पीकरों से जोर जोर से चीख रही थी। शीशे तलक रहे थे। तुम मुझे रोक नहीं सकते, आदिल चिल्लाया। उसने अपनी उंगलियां कांपते हुए कीबोर्ड पर दौड़ाईं। उसने अपना ऑडियो जनरेशन टूल खोला। आवाज चीखते हुए, मत करो। आदिल ने जनरेट पर क्लिक किया। उसने वाइट नॉइज को चुना। उसने फ्रीक्वेंसी रेंज को फुल स्पेक्ट्रम पर सेट किया और उसने वॉल्यूम 100% कर दिया। यह एक सोनिक धमाका था। यह एक लॉजिकल अटैक था। उस स्टैटिक के सैलाब में वो घुरघुराहट, वो चीख दबने लगी जैसे कोई पानी में डूब रहा हो। नहीं। आदिल हांफते हुए अपनी रिकॉर्डिंग आर्म एक्टिवेट की। तुम स्टैटिक में कैद हुए थे तो वापस अपने पिंजरे में जाओ। उसने एक नई खाली डिजिटल फाइल पर रिकॉर्ड दबाया। वो उस एंटिटी को उस कान फाड़ देने वाली स्टैटिक के साथ दोबारा रिकॉर्ड कर रहा था। उसे एक नए डिजिटल पिंजरे में कैद कर रहा था।
जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, स्पीकरों से आती आवाज कम होने लगी। वो एंटिटी वापस मशीन में खिंच रही थी। बत्तियां जलना बुझना बंद हो गईं। 5 मिनट बाद सब खामोश हो गया। स्टूडियो में मौत जैसा सन्नाटा था। आदिल की मशीन पर एक फाइल सेव हो चुकी थी, untitled.wave। आदिल 1 घंटे तक वहीं बैठा रहा, कांपता रहा। आदिल ने उस रात क्या किया? पहले तो उसने उस untitled.wave फाइल को डिलीट किया, फिर उसने रिसाइटल बिन एम्प्टी किया, फिर उसने एक डेटा श्रेडर सॉफ्टवेयर चलाया और आखिर में उसने अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को बाहर निकाला और उसे हथौड़े से तोड़ दिया। उसने उस पुरानी सिया टेप को लिया, वो उसे अपनी छत पर ले गया और उसे जला दिया। अगली सुबह उसने मिस्टर रायजादा को फोन किया। नंबर अस्तित्व में नहीं था। वो कभी उस पते पर गया जहां रायजादा ने उसे बुलाया था, वहां कोई ऑफिस नहीं था। आदिल ने 1 हफ्ते बाद वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। उसने अपना सारा महंगा इक्विपमेंट बेच दिया। उसने साउंड रेस्टोरेशन का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज आदिल एक लाइब्रेरी में काम करता है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ खामोशी है। वो हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करता, यहां तक कि फोन पर भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि खौफ हमेशा वीरान नहीं होता। कभी कभी खौफ सिर्फ एक साफ आवाज का मुंतज़िर होता है।